बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ये बेबी फ़्रॉक, अंगरखा फ़्रॉक। और ये मेरे पास लेस है जो मैं इस पे लगाऊंगी। तो हम इस कपड़े की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये है, इसकी लंबाई 20 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 20 इंच है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम इस तरह से इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। और 4.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, लंबाई का इसका। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ये मैं वाइट चौक से निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने पहले दूसरी चौक से निशान लगाया था जो दिख रहा नहीं था। 1 इंच हम इधर से बढ़ाकर ले लेंगे कटिंग के लिए। और कमर का निशान मैं 5 इंच पे लगाऊंगी। देखिए, इधर से भी 4 इंच पे निशान लगाना है लंबाई में कमर का। ये इस तरह से हम निशान को मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम ए लाइन शेप देंगे इसकी। और ये हम कटिंग का निशान लगा रहे हैं। इधर से हम आधा इंच लेंगे और इसका निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इधर से हम 1 इंच पे निशान लगाकर इसकी गुलाई देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसकी गुलाई करेंगे। अब हम ये दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट का आर्म होल का गहराई में निशान लगाएंगे थोड़ा और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई में हमने इसका निशान लगाएंगे। ये हम वी गोलाई वाला वी गला बनाएंगे जो अंगरखा में बनाते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह खोल कर रखेंगे और इसको इस तरह से एक निशान लगाएंगे नेक के यहाँ से। ये देखें, इस तरह से। और ये निशान इस तरह से लगाएंगे। ये अंगरखा शेप में हमने निशान लगा लिया इसका। और ये नेक के यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने 1 इंच छोड़कर निशान लगाया है। ये देखिए, 1 इंच छोड़ा है मैंने इधर से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। अब ये बैक साइड का नेक कट करेंगे। ये भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे मैं इसकी लंबाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये बैक साइड का नेक कट कर लिया हमने।
अब मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें से मैं स्लीव्स बनाऊंगी। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया। अब इसको 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई 7 इंच है, 7.5 इंच लंबाई है इसकी। इस तरह से हम इसमें स्लीव्स की कटिंग का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे से भी इस तरह की मोरी की कटिंग करेंगे। ये देखें 4.5 इंच इसकी मोरी है, मैं 4 इंच बनाऊंगी। आधा इंच सिलाई के लिए ले गए हैं हमने। और अब मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें से मैं इसकी ट्यूलिप शलवार की कटिंग करूंगी। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो इसकी मैं ट्यूलिप शलवार बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा था, डबल फोल्ड कपड़ा रखा हुआ था मैंने। और अब मैंने इसको इस तरह फोल्ड किया है। ये कोन की शेप में मैंने फोल्ड किया इसको। नीचे से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब हम इसकी लंबाई का निशान लेंगे। ये मैं 16 इंच लंबाई ले रही हूँ इसकी। और 4 इंच का हम इसका बेल्ट लेंगे, तो इसकी तैयार लंबाई 20 इंच होगी। अब हम इसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लिया इसका। अब हम एक निशान यहाँ से लगाएंगे 8 इंच पर। और यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हम आसन का निशान लगा रहे हैं इसका। और यहाँ से इसकी इस तरह गुलाई करके हम कटिंग करेंगे। और ये नीचे से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये आसन की कटिंग कर ली हमने इसकी। अब नीचे से हम गुलाई देंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से ये हमने कटिंग की है इसकी। ये लेस हम लगाएंगे इस पर। अब हम इसकी मोरी का निशान लगाएंगे। 4 इंच पे मैं मोरी का निशान लगा रही हूँ इसकी। ये लेस हम इस पे लगाएंगे। अब हम इसमें से इसका बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये डबल फोल्ड है। और इसकी लंबाई में 14 इंच ले रही हूँ। 13 इंच लंबाई चाहिए थी चौड़ाई इसकी, और 1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है इसका। बेल्ट की लंबाई 4 इंच है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली। चले अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसमें मैं डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। ये डोरी है मेरे पास, और ये ब्लैक कलर का कपड़ा है जिसमें हम डोरी रखकर इस पर पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से इसकी पाइपिंग बनाएंगे। ये नेक के यहाँ से हम शुरू करेंगे पाइपिंग। ये पाइपिंग लगाने वाला मैंने इसमें फुट लगाया हुआ है। ये इस तरह से हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये 2 साल की बच्ची का है ये देखिए, इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा ली है। और ये दूसरी साइड पे भी मैंने ये पाइपिंग लगा ली है।
ये देखिए, इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। इसके नीचे हम फोल्ड पट्टी लगाएंगे और फिर सिलाई करेंगे। हमने निशान लगा लिया इसके नेक का, और यहाँ से हम ओपन करेंगे तो इसका भी निशान लगा लेंगे। ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ये मैंने डबल पट्टी ली हुई है, जो कि हम इसके नीचे रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह पट्टी है डबल। ये इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है पट्टी की। ये देखिए, इस तरह से मैंने नेक के यहाँ से शुरू की है पट्टी लगाना। और ये नीचे से हमने काट दी है पट्टी, ज़्यादा बड़ी थी तो इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और ये निशान तक हम इस पट्टी को रखेंगे। अब हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब इसको भी हम इस निशान, ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, ये इस निशान के बराबर करके हम इसको रखेंगे। इधर से हम पक्का कर लेंगे और ये इधर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई हम इसके पाइपिंग के बिल्कुल करीब लगाएंगे। ये मैंने डोरी बनाई हुई है, ये देखें इस तरह से मैंने डोरी बनाई है 2। इनको भी हम इसके अंदर रखकर सिलाई लगा देंगे। ये जो इसका कोना है इधर रखेंगे हम और इस पे सिलाई लगाएंगे। इधर भी सिलाई को पक्का करेंगे। मैं यहाँ पर अभी टिच बटन लगाऊंगी। अभी मैंने सिलाई लगा दी है, बाद में मैं इधर टिच बटन लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें डोरी लगा ली है। ये हमने तैयार कर लिया इसका फ्रंट का हिस्सा। ये डोरी लगाई है हमने इसमें। अब एक सिलाई और हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, एक सिलाई और लगाएंगे हम इधर। जो पाइपिंग के नीचे पाइपिंग का कपड़ा है नीचे, वो इस तरह सिलाई लगाने से दब जाएगा। ये हमने सिलाई लगा ली है इस पर। ये बैक साइड का नेक है, इसमें भी मैंने उरेप पट्टी लगाई है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। ये दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे इसके। अब ये एक बैक साइड के नेक की पट्टी पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ये इसकी स्लिट्स हैं, इस पे भी मैंने ये पाइपिंग लगाई है, डोरी पाइपिंग। अब हम स्लिट्स जोड़ेंगे इसके। ये बीच में हम कट लगा लेंगे इसके। और ये कमीज़ के साथ जोड़ेंगे इसको। ये दोनों को इस तरह मिलाकर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसकी स्लिट जोड़ ली है।
अब ये दूसरी भी मैं जोड़ लूँगी। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे इसकी। ये देखिए, इस तरह से ये हमने फ्रॉक तैयार कर ली है इसकी। अब ये लेस हम इसके नीचे दामन में लगाएंगे। पहले हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब लेस को हम इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसके दामन में लेस लगा ली। ये देखिए, इस तरह से हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। ये जो मैंने चिट बटन लगाया है, मैंने आपको बताया था पहले, इधर सिलाई लगाई थी। ये इसका बैक साइड है। अब हम इसकी शलवार की सिलाई करेंगे। ये ट्यूलिप शलवार हमने बनाई है इसकी। पहले हम इसमें लेस लगाएंगे। ये शलवार की मोरी के वहाँ से मैंने लेस लगाना शुरू की है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने दोनों साइड पे लेस लगा ली है। अब हम इसको इस तरह रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये दोनों हमने तैयार कर लिए इसके। ये देखें, दोनों को आमने सामने होना चाहिए लेस को। अब हम इसका आसन जोड़ेंगे। ये देखें, हमने इसके आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये हमने इसके अब जो बेल्ट कट करके रखा था, इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे पहले। ये इस तरह से हम सिलाइयों को दोनों को बराबर मिलाकर, ये इस तरह बराबर करके इस पे हम कट लगा लेंगे दोनों पे। ये देखें, ये इसके आसन की सिलाई है। इस तरह से हम बराबर करेंगे और इधर भी हम कट लगा लेंगे दोनों साइड पे। अब ये इसका बेल्ट इसके साथ जोड़ेंगे और इसमें चुन्नी भी डालेंगे।
ये इस तरह से हम इसमें चुने देते जाएंगे और इसके बेल्ट के साथ जोड़ देंगे इसको। ये चुनों का रुख इस तरफ होना चाहिए कि ये आसन की तरफ आए। इस तरह से बहुत आसानी से आप ट्यूलिप शलवार बना सकते हैं छोटी बच्चियों के लिए, और इसी तरह से बड़ी की शलवार भी आप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये हमने तैयार कर लिया है, इसका बेल्ट लगा लिया है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे इलास्टिक के लिए और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसको इलास्टिक भी साथ लगा सकते हैं। ये हमने इलास्टिक के लिए जगह छोड़ी है इसमें। ये देखें, ये दोनों चीज़ हमने तैयार कर ली है। ये इसकी शलवार है और ये इसकी फ़राक है और ये इसका छोटा सा दुपट्टा है। इसका हमने दुपट्टा भी बनाया है, उसमें भी लेस लगाई है।